राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के हरिद्वार में पट्टिका का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वामी दर्शनानंद के आदर्शों और विचारों से बना यह विद्यालय शिक्षा के तीर्थ के रूप में कार्य कर रहा है। रक्षा मंत्री ने स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा ने भारत को पूरे विश्व में स्थान दिलाने का काम किया। सचमुच आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं अपने को जहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, वहीं पर अपने को मैं कृतार्थ भी महसूस कर रहा हूँ। स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय की इस पुण्य भूमि पर आज सभी आचार्यों, गुरुओं व उनके शिष्यों और आप सभी बहनों भाइयों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक गुरुकुल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को गुरुकुल के गौरवशाली 118 वर्ष का इतिहास पूरा करने पर मैं तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूँ। बहनों भाइयों, स्वामी दर्शनानंद जी के विचारों और उनके आदर्शों पर स्थापित यह महाविद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के तीर्थ के रूप में काम कर रहा है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। मैं इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद जी को उनकी जयंती के पावन अवसर पर मैं नमन करता हूँ। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने इस नवीन गुरुकुल के निर्माण की आधारशिला रखने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में इसी गुरुकुल परंपरा ने भारत को शिक्षा के केंद्र के रूप में सारे विश्व में स्थापित किया। आप ध्यान दीजिए कि आज से लगभग 1000-1500 साल पहले तक इस देश में कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। जहां गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए नालंदा विश्वविद्यालय तक इस देश में अनेक ऐसे शैक्षणिक संस्थान थे जिन्होंने शिक्षा की ऐसी अलख जगाई थी जिसे समूचा विश्व ही दीप्तमान हो उठा था। जहां दर्शन, गणित, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, कला आदि विद्याओं का ज्ञान भी दिया जाता था। साथियों, उसके बाद की स्थिति आप सभी जानते हैं। किस प्रकार से इस देश में शैक्षणिक गुलामी की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हुई। आप लोगों ने मैकाले का नाम सुना होगा। मैकाले एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसको ब्रिटेन से भारत इसलिए भेजा गया था ताकि वह भारतीयों को मानसिक रूप से वह गुलाम बनाया जा सके। आप कल्पना करके देखिए कि जिस भारत ने दुनिया को वेद जैसे उत्कृष्ट साहित्य दिए, मानव जीवन के गहन दर्शन पर आधारित श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद दिए, जिस भारतीय संस्कृति ने दुनिया को चिकित्सा विज्ञान से संबंधित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दिया, और जिस संस्कृति ने दुनिया को भास्कराचार्य और आर्यभट्ट जैसे संगीतज्ञ दिए, उस संस्कृति था वहां के साहित्य के बारे में मैकाले ने एक बार टिप्पणी की थी कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत के पूरे साहित्य संग्रह से भी श्रेष्ठ है। यह बात मैकाले ने कही। उसके बाद एक रणनीतिक तरीके से मैकाले ने हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति के को इन्फीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इन्फीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। देवियों व सज्जनों, जब इस देश में ऐसा माहौल तैयार हुआ था, उस समय उस अंधकार के खिलाफ ज्योति जलाते हुए स्वामी दर्शनानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना करके जो प्रकाश फैलाया, उससे आज तक मैं मानता हूं कि हमारी युवा पीढ़ी यह लगातार प्रकाशित हो रही है। और वर्तमान में भी यह जो समय चल रहा है तथा विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण से समाज में जिस प्रकार के नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसे देखते हुए आवश्यक है कि यह सारे गुरुकुल
आगे आएं और समाज में नैतिक मूल्यों का वह समावेश करें। हमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। देश में जो व्यवस्था चल रही है वह मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा प्रदान भी कर रही है, पर मॉडर्न नॉलेज के साथ साथ हमारी नैतिक विरासत भी सुरक्षित रहे, इसलिए नए भारत में नए गुरुकुलों का होना भी यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के गुरुकुल ऐसी भूमिका निभाएंगे जो देश के बाकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए वह अनुकरणीय बनेंगे। मैं पुनः स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय को उसके 118 वर्ष पूरे होने पर अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, विशेषकर स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपके गुरुकुल के इस पवित्र प्रोजेक्ट के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अंत में यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण दिन पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।